बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सी एंड सी प्लस प्लस के सेकंड लेक्चर में मैं उमर नाज। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कंपाइलर और इंटरप्रेटर को, रिज़र्व वर्ड्स, डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स को। तो हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। व्हाट इज़ कंपाइलर? कंपाइलर इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट compiles high-level language source code into machine language object code. Most high-level programming languages use a compiler for translation. It translates the whole program into machine language and then executes it. Compiler is the most suited translator for lengthy programming language like C and C++, Pascal and Java use compiler. कंपाइलर बेसिकली हमारे पास एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने का सॉफ्टवेयर है। जैसा कि हमने पिछले लेसन के अंदर इस बात को डिस्कस किया कि हमारे पास जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उसमें जो प्रोग्राम हम बनाते हैं वो इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेज में बनाया जाता है, कि जो प्रोग्राम हम लिखते हैं वो बेसिकली हम इंग्लिश में लिखते हैं। अब कंपाइलर एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो आपके हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करता है, और ये बेसिकली हमारे पास एक फास्ट ट्रांसलेटर है जो पूरे प्रोग्राम को एट वंस ट्रांसलेट कर देता है मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, तो जैसा कि हमने सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज को यूज़ करना है अपने इस कोर्स के अंदर, तो हम भी ट्रांसलेटर कंपाइलर का इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह जावा में और पास्कल में या दूसरी कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जिनमें आप कंपाइलर एज अ ट्रांसलेटर ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कंपाइलर आपके पास एक फ़ास्ट ट्रांसलेटर है। इसी तरह हमारे पास दूसरा ट्रांसलेटर है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर दैट ट्रांसलेट, compiles and execute the program statement by statement. It converts one program statement into machine language, execute it, and then proceed to the next statement. Each time a statement is read, it must be translated into machine language before execution. Compiler translates the entire program into object program before execution by computer. Therefore, a compiled program run fast. इंटरप्रेटर भी बेसिकली हमारे पास हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, लेकिन ये बेसिकली हमारे पास स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट ट्रांसलेट करता है। जैसा हमने कंपाइलर के बारे में पढ़ा कि कंपाइलर एट वंस होल प्रोग्राम को एक ही बारी में ट्रांसलेट करता है, लेकिन जो इंटरप्रेटर है ये स्टेटमेंट, पहले एक स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करेगा, देन दूसरी स्टेटमेंट को, जितनी स्टेटमेंट आपने प्रोग्राम में यूज़ करी उन तमाम स्टेटमेंट्स को बारी बारी ट्रांसलेट करेगा। तो इस तरह हमारा कंपाइलर ज़्यादा फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू द इंटरप्रेटर। उसके बाद हमारे पास है रिजर्व्ड वर्ड। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर रिजर्व वर्ड्स बेसिकली हमारे पास प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं। ऐसे वर्ड जो ऑलरेडी पहले से डिफाइन हैं फॉर सम स्पेशल पर्पसेस, उन्हें हम रिजर्व वर्ड्स कहते हैं। और जो रिज़र्व वर्ड्स हैं उन्हें किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। जिस पर्पस के लिए वो प्रोग्रामिंग में वो वर्ड्स डिफ़ाइन हैं उसी पर्पस के लिए हम उन अल्फाज को इस्तेमाल करेंगे, और हम किसी दूसरे पर्पस के लिए रिज़र्व वर्ड्स को यूज़ नहीं करेंगे। द वर्ड्स दैट आर यूज बाय द लैंग्वेज फॉर स्पेशल पर्पस आर कॉल्ड रिज़र्व वर्ड्स। ईच की वर्ड हैज़ फिक्स मीनिंग एंड दैट कैन नॉट बी चेंज बाय द यूज़र। रिज़र्व वर्ड्स की जो मीनिंग है वो ऑलरेडी प्री डिफाइन है, हम अपनी मर्ज़ी से इनकी मीनिंग्स को चेंज नहीं कर सकते। जिस पर्पस के लिए ये वर्ड्स प्रोग्रामिंग के अंदर डिफ़ाइन है उसी पर्पस के लिए हम इनको इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, जैसा कि ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, स्विच, केस। तो डिफरेंट हमारे पास रिज़र्व वर्ड्स हैं, और जैसा जैसा हम अपने प्रोग्रामिंग के प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे तो हम इन रिज़र्व वर्ड्स को अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल भी करना देखेंगे। उसके बाद हमारे पास अगला है डेटा टाइप्स। अब प्रोग्राम के अंदर आपको डिफरेंट डेटा टाइप्स का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर बेसिकली आप कोई यूज़र से कोई वैल्यू लेना चाह रहे हैं
तो वो वैल्यू भी किसी डेटा टाइप से बिलोंग करेगी। जो वैल्यू यूज़र पुट करेगा वो कोई ना कोई डेटा टाइप होगी। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, हम उनका इस्तेमाल करते हैं, जिनमें हमारे पास इंटीजर है, फ्लोटिंग पॉइंट है, कैरेक्टर है। ठीक है, तो बारी बारी हम इन तीनों डेटा टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंटीजर डेटा टाइप। Integers are whole number with a machine dependent range of value. A good programming language is to support the programmer by giving a control on a range of number and store space. C has three classes of integer storage, namely short, int and long. Integer variable declaration statement has the form like int variable. बेसिकली हम होल नंबर डिक्लेयर करने के लिए या अगर हम होल नंबर रिक्वायर कर रहे हैं अपने यूज़र से, तो हम अपने प्रोग्राम में इंटीजर डेटा टाइप देंगे। इंटीजर डेटा टाइप बेसिकली होल नंबर एक्सेप्ट करेगा। अब इंटीजर डेटा टाइप की आगे फर्दर 3 क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया, लाइक शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। जब भी आप कोई भी डेटा टाइप अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर करते हैं तो आपकी वो डेटा टाइप एक स्टोरेज स्पेस रखती है आपके कंप्यूटर की मेमोरी में। जो डेटा टाइप हमारे प्रोग्राम में डिक्लेयर होगा तो उसकी अपनी एक स्टोरेज स्पेस होगी। अब उस स्टोरेज स्पेस में उस डेटा टाइप के हिसाब से ही वैल्यू स्टोर की जा सकती है। जैसा कि अगर शॉर्ट इंट अगर आपने डिक्लेयर किया तो उसमें आप 2 बाइट्स तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। इंट के अंदर आप 4 बाइट्स तक का और लॉन्ग इंट के अंदर आप 8 बाइट तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो आप लॉन्ग इंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अप टू योर रिक्वायरमेंट कि आप कितनी स्टोरेज स्पेस चाहते हैं, तो आप उस हिसाब से शॉर्ट, इंट या लॉन्ग इंट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरी डेटा टाइप है फ्लोटिंग पॉइंट। Floating point number represent a real number with 7-digit precisions. Floating point number are denoted by the keyword float. When the accuracy of floating point number is insufficient, we can use the double and long double to define the number, like float variable. अब बेसिकली जिस वक्त हमें कोई डेसिमल वैल्यू चाहिए होगी, अगर हम कोई वैल्यू पॉइंट में डिक्लेयर करना चाहेंगे तो वहाँ पे हम फ्लोटिंग पॉइंट या फ्लॉट का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड के अंदर देखा कि हमारे पास जो इंटीजर है वो होल नंबर को हम स्टोर करने के लिए इंटीजर डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जहाँ पे हम बात करेंगे वैल्यू पॉइंट में अगर हम लेना चाहेंगे, डेसिमल नंबर हम कोई लेना चाहेंगे, तो वहाँ पे हम फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह जब हमने इंटीजर की बात की तो स्टोरेज स्पेस की बात की हमने। अगर यहाँ पे हम फ्लॉट का इस्तेमाल करेंगे तो अप टू 4 बाइट्स तक का डेटा हम फ्लॉट डेटा टाइप के अंदर स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह डबल डेटा टाइप के अंदर हम 8 और लॉन्ग डबल के अंदर हम 12 बाइट्स तक का जो है वो डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो अगली डेटा टाइप है वो है कैरेक्टर डेटा टाइप, कैर इसको हम लिखेंगे। अ कैरेक्टर वेरिएबल कैन ओनली स्टोर 1 कैरेक्टर। द कैरेक्टर डेटा टाइप कंसिस्ट ऑफ कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर। इन सी लैंग्वेज कैर डेटा टाइप इज रिप्रेजेंटेड एज इनक्लोज विद इन सिंगल कोट्स। फॉर एग्जाम्पल ए बी सिंगल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे। कैर डेटा टाइप इज़ अ 1 बाइट। कैरेक्टर डेटा टाइप के अंदर बेसिकली हम कैरेक्टर स्टोर करते हैं और एक वक्त में हम एक ही कैरेक्टर जो है वो स्टोर करवाएंगे कैरेक्टर डेटा टाइप के अंदर। और जब भी आप कैरेक्टर डेटा टाइप को डिक्लेयर करेंगे और उसकी जो वैल्यू हम देंगे वो हम सिंगल कोट्स के अंदर डिक्लेयर करेंगे। तो यानी हम आने वाली अगली स्लाइड्स के अंदर इन तमाम डेटा टाइप को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ भी करेंगे और वहाँ पे हमारी ये डेटा टाइप्स मोर क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हमारे पास अगली जो स्लाइड है वो है वेरिएबल की। वेरिएबल, अ क्वांटिटी विच चेंज इट्स वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज वेरिएबल। ईच वेरिएबल हैज़ अ स्पेसिफिक स्टोरेज लोकेशन इन मेमोरी where its value is stored.
Or in simple word, we can say that a variable is a name used to represent a piece of information. A variable name remains fixed during the execution of program, but data stored in that location may be changed from time to time. वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी है जो अपनी वैल्यू को ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन चेंज कर सकती है। अब बेसिकली जिस वक्त हम कोई भी एक डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं तो डेटा टाइप के साथ हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो अब इन दो टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है आगे के लिए कि जिस वक्त हम कोई भी डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे तो वो एक स्टोरेज स्पेस ले लेगा, लेकिन जिस वक्त हम उसके साथ एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो वो बेसिकली हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में एक लोकेशन हो जाएगी जहाँ पे हमारी वैल्यू को स्टोर होना है। आप कोई भी वेरिएबल जिस वक्त डिक्लेयर करेंगे तो वो आपके कंप्यूटर की मेमोरी की एक लोकेशन हो जाएगी और जो डेटा टाइप होगा वो उसकी स्टोरेज स्पेस हो जाएगी। एक लोकेशन में हम कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं ये डेटा टाइप और वेरिएबल से डिक्लेयर होगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम बहुत सारे प्रोग्राम में और ज़्यादातर प्रोग्राम में वेरिएबल्स को ज़रूर डिक्लेयर करेंगे और ये भी क्लियर हो जाएगा जब हम आगे प्रोग्राम बनाएंगे। तो अब जब भी आप वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हमें ज़रूर फॉलो करना है। जैसे कि द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी लेटर। आप वेरिएबल का जो भी नाम देंगे वो स्टार्ट किसी भी लेटर साइन के साथ होना चाहिए। नो रिजर्व वर्ड्स आर प्री डिफाइंड इज अलाउड इन वेरिएबल नेम। आप कोई भी रिजर्व वर्ड्स या प्री डिफाइंड वर्ड वेरिएबल के नाम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। द अंडरस्कोर काउंट एज अ लेटर। डोंट बिगिन वेरिएबल नेम विद अंडरस्कोर नेम। जैसे कि हमने पहले पॉइंट में देखा कि मस्ट बी स्टार्ट विद अ लेटर, तो अंडरस्कोर के साथ भी आप स्टार्ट नहीं करेंगे। अपर एंड लोअर केस लेटर आर डिफरेंट, सो एक्स एंड एक्स आर टू डिफरेंट नंबर्स नेम्स। बेसिकली आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये केस सेंसिटिव है, जहाँ पे एक्स और एक्स आर टू डिफरेंट नेम्स। तो ये केस सेंसिटिव है। अगर हम छोटे अल्फाज में डिक्लेयर करेंगे तो हम कॉल भी उसे स्मॉल लेटर से ही करेंगे। अगर हम कैपिटल लेटर में डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल का नाम तो हम इसको कॉल भी कैपिटल लेटर से ही करेंगे। ठीक है। यूज़ लोअर केस फॉर वेरिएबल नेम, ऑल अपर केस ऑफ सिंबॉलिक कांस्टेंट। तो ये भी हमें कोशिश करनी है कि हम अपने प्रोग्राम जो जितना भी प्रोग्राम बनाएंगे वो सारे का सारा हम लोअर लेटर में ही, लोअर केस में ही इंशाल्लाह बनाएंगे। तो अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है। उसमें ये तमाम चीज़ें जितनी भी आज हम इस लेक्चर में हमने डिस्कस की वो तमाम चीज़ें हमें उस प्रोग्राम में क्लियर हो जाएंगी।